क्या आपने कभी सोचा है, क्या मृत्यु से भागा जा सकता है? क्या इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है, या सब कुछ पहले से ही तय है? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो इस सवाल का उत्तर खुद देती है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। गरुड़ को द्वार पर रोककर भगवान अंदर महादेव से मिलने चले गए। गरुड़ अकेले खड़े खड़े कैलाश की दिव्य सुंदरता निहार रहे थे। बर्फ से ढकी चोटियां, मंद मंद बहती हवाएं और अलौकिक शांति। तभी उनकी नजर एक नन्ही सी सुंदर चिड़िया पर पड़ी। उसके पंख मानो रत्नों की तरह चमक रहे थे। गरुड़ उसे देखते ही मोहित हो गए। इसी बीच वहां यमराज आए। गरुड़ ने देखा, यमराज की नजर उसी चिड़िया पर पड़ी और उनके चेहरे पर आश्चर्य की छाया दिखी। गरुड़ का दिल धड़क उठा। आखिर यमराज ने इसे इतनी गहराई से क्यों देखा? क्या इसका अंत समीप है? गरुड़ सोचने लगे, नहीं, मैं इतनी सुंदर प्राणी को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे इसे बचाना होगा। गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और धीरे से उस चिड़िया को पंजों में थामकर आकाश में उड़ चले। वे बादलों को चीरते हुए, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए हजारों कोस दूर निकल गए। आखिरकार उन्होंने एक घने जंगल की चट्टान पर उस चिड़िया को बैठा दिया और सोचा, अब यह यहां पूरी तरह सुरक्षित है। संतोष की सांस लेते हुए गरुड़ वापस कैलाश लौट आए। कुछ देर बाद यमराज बाहर आए। गरुड़ ने तुरंत प्रश्न किया, देव, मैंने देखा आप उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे झांत हुआ कि वह कुछ ही क्षणों बाद हजारों कोस दूर जंगल की एक चट्टान पर होगी और वहीं एक नाग उसे निगल जाएगा। मुझे बस यही आश्चर्य था कि इतनी छोटी चिड़िया इतनी जल्दी वहां तक कैसे पहुंचेगी। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, तुम्हारे प्रयासों ने ही उसे नियति के उस स्थान पर पहुंचा दिया। गरुड़ स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि मृत्यु विधि का विधान, चाहे कितनी भी चतुराई कर लो, टाले नहीं टलती। यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, लेकिन हां, अपने कर्मों से हम अपने जीवन को जरूर अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और अद्भुत व रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। और हां, मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि इंसान अपने कर्मों से किस्मत को बदल सकता है, या सब कुछ पहले से ही लिखा होता है?